Hello friends, welcome to my YouTube channel IS Gateways। बीपीएससी लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 सितंबर, इसके ब्रीफ सॉल्यूशंस मैंने YouTube चैनल पर अपलोड किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट है बिकॉज मॉडल आंसर की आ चुकी है। सो आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, उसका प्रोसीजर मैं सेपरेटली अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। जिन क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है और जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको मैं ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ विथ रेफरेंसेस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें टर्म्स P बाई रो जी वी स्क्वायर बाई 2G और Z यूज्ड इन बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बात की गई थी। इसमें मैंने आपको जो प्रिलिमिनरी आंसर किया उसमें बताया था कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें P बाई रो जी को हम प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2G को वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड Z को बोलते हैं। अगर आप मोदी सेठ या और कोई इंडियन ऑथर की बुक देखते हैं तो वहां पर आपको जो P बाई रो जी टर्म है उसको आप स्टैटिक हेड भी कह सकते हैं और जो Z पैरामीटर है उसको पोटेंशियल हेड के साथ साथ आप डेटम हेड भी कह सकते हैं। तो इन इंडियन ऑथर की बुक्स के हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों करेक्ट हैं। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉरेन स्टैंडर्ड बुक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर के की फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है जिसके पेज नंबर 19 पे बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन दिया हुआ है। अगर आप इस डेरिवेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन 2 पॉइंट्स पे दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इट इज़ कस्टमरी टू डिस्क्राइब द आइटम्स इन 2.5.4 एज प्रेशर हेड। इसमें जो पहला पैरामीटर वो प्रेशर हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया और H1 को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इट इज़ नोन एज स्टैटिक हेड। तो कई सारी फॉरेन राइटर्स की सभी बुक्स में आपको H जो पैरामीटर है, जो उसको हम एलिवेशन हेड, डेटम हेड, स्टैटिक हेड, पोटेंशियल हेड, इस H पैरामीटर ये जेट पैरामीटर को बोल रहे हैं। लेकिन इंडियन ऑथर्स की बुक में जो P बाई रो जी टर्म है उसको ही स्टैटिक हेड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर फॉरेन राइटर की बुक्स में डिस्क्राइब किया है कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ मेजरेबल शेयरिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू विस्कोसिटी आर फ्लूइड टर्बुलेंस, द टोटल हेड, जो टोटल हेड है रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड द स्टैटिक हेड इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, ये एक बुक हो गई। दूसरी बुक आपकी उके उटेहेक की बुक है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड की, उसके पेज 193 में आप देखेंगे तो यहाँ भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है तो इसमें हमारे जो पैरामीटर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, जिसमें P बाई रो जी को प्रेशर हेड कहा गया है, वी स्क्वायर बाई 2G को वेलोसिटी हेड कहा गया है और Z को स्टैटिक या एलिवेशन हेड कहा गया है, जिसको पोटेंशियल हेड भी कहते हो। और सेम डेफिनेशन आपकी यहाँ पर भी दी हुई है कि जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है जिसमें टोटल हेड जो है वो सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड द स्टैटिक हेड को हम कहते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है उनका डिस्क्रिप्शन है, दे कैन रेज ऑब्जेक्शन विद द सपोर्ट ऑफ दिस प्रूफ विच आई हैव प्रोवाइडेड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें किस रेंज में लाई करता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर की दी है उसमें इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन। बट अगर करेक्ट आंसर आप देखोगे तो ऑप्शन सी होना चाहिए, जो मैंने आपको प्रिलिमिनरी आंसर की इसमें आपको बताया था। इसमें रेफरेंस के लिए सर्वेइंग की एस के दुग्गल वॉल्यूम 2 की जो बुक है 4th एडिशन चैप्टर 6 से क्लॉज 6.3 का मैंने एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका डायग्राम बना हुआ है जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंफ्रारेड पोर्शन है उसको 3 रेंजेस में बांटा गया है। जैसे पहली जो रेंज है वो रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रीजन है, रेंजिंग फ्रॉम 0.7 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन, यानी हमारी रेंज मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.7 माइक्रोन से स्टार्ट हो रही है इंफ्रारेड रीजन की। उसके बाद कह रहा है कि विच इज इनविजिबल द थर्मल इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो ये वाली रेंज हमारी इनविजिबल है। जो थर्मल इंफ्रारेड रीजन है वो हमारा 3 माइक्रोन से स्टार्ट होता है 14 माइक्रोन तक। ठीक है, जो कि इनविजिबल है।
तो हमारा जो लार्जेस्ट लिमिट है, अपर लिमिट है, वो हमारी 14 माइक्रोन है इंफ्रारेड के लिए। तो पहली हमारी हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रीजन और दूसरी थर्मल इंफ्रारेड रीजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.7 माइक्रोन से 14 माइक्रोन होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रांजिशन कर्व्स हैं अप टू 9 डिग्री, तो बेसिकली 9 डिग्री हमारा बेसिकली डिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बट जो ऑप्शन सी है दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर ट्रू स्पाइरल या क्लोथॉइड। यहाँ पे किस टाइप के ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहा है ये नहीं स्पेसिफाई किया है, बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो आइडियल ट्रांजिशन कर्व हो सकता है या नॉन आइडियल ट्रांजिशन कर्व हो सकता है। तो जो ऑप्शन सी मैंने आपको बताया था दैट इज ओनली ट्रू फॉर ट्रू स्पाइरल आर क्लोथॉइड। लेकिन जो हमारे बाकी ट्रांजिशन कर्व्स हैं वो 4 डिग्री डिफ्लेक्शन तक सभी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कोई उनमें डिफरेंस नहीं रह जाता है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट स्टैंडर्ड बुक का मैंने दिखाया हुआ है, इसमें ट्रू स्पाइरल जो है इसमें हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यूनिफॉर्मली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ट्रैवर्स होता है। इसमें पहली जो कंडीशन है वो भी एप्लीकेबल होती है, साथ साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर है वो हमारा यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से इसको हम कंफर्ट व्यू से सबसे बेस्ट ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। लेकिन अगर क्यूबिक पैराबोला देखोगे जो कि बेसिकली आइडियल ट्रांजिशन कर्व नहीं है, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओनली फॉर डिफ्लेक्शन अप टू 4 डिग्री, 4 डिग्री तक ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ रैपिड फॉल इन द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड बियॉन्ड दिस इट अगेन इंक्रीजेस रैपिडली। तो इन जनरलिटी अगर हम जनरलाइज करें तो वी कैन से ये जो हमारा रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो ये जब दोनों कंडीशन मिल जाती हैं तो वो हमारा ट्रू स्पाइरल बन जाता है। सिंपली अगर सिर्फ आइडियल सिर्फ ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होना चाहिए, जो इन्होंने दिया है आंसर करेक्ट आंसर की में। सो आई होप इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन रेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन में भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, इन्होंने मॉडल आंसर की में ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि एक्सप्लेनेशन में भी मैंने ऑलरेडी बताया था। करेक्ट आंसर की ए, देयर इज नो नीड ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन। सो आई होप अगर कुछ और क्वेश्चंस में डाउट्स है स्टूडेंट्स को तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आई विल मेक फर्दर वीडियोस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।